हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है लक्षवीर में। अब पार्ट वन पार्ट टू हमने बताया था भारत का परिचय एंड भारत का जो सीमावर्ती पड़ोसी देश है उनके बारे में बताया था। फिर सेकेंड वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय इलाका क्या होता है, प्रायद्वीपीय जो अपना एरिया है नीचे का किसे प्रायद्वीपीय भूमि किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हमने द्वीप के बारे में बताया था, कितने द्वीप है टोटल, है ना। अरेबियन सी में कितना है, बे ऑफ बंगाल में कितना है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, कई बच्चों का आता है, कई लोगों का आता है सवाल कि सर इसका ये बताइए सर कि सेवन सिस्टर जो है ये क्या है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर है, कोई बोल उठा के बोल रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सेवन सिस्टर है। तो जिन्हें मैप से जिन्होंने नहीं पढ़ा है या मैप के बारे में नहीं जाना है तो वो इसी बोलते हैं, उनको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इन सब चीजों को हम मिटाते हैं और अपने नए अध्याय की ओर चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो मेरा दोनों है वो अच्छा लगा होगा, है ना। तो कुछ सीखिए, उस जो भी उसमें सीखने लायक है उससे सीखिए, है ना। अच्छा है, उसको बार बार वीडियो को देखिए आप लोग, है ना। तो आप लोग को जो भी ये टॉपिक है ये सब क्लियर हो जाएगा, कहाँ कौन सा द्वीप है, कहाँ कौन किसका सीमा कितना ज़्यादा लगता है, कम लगता है, कितना लगता है, सब तो मैंने लिख दिया, बता दिया डेट वाइज, किस सीमा को क्या कहा जाता है, कब उसकी स्थापना हुई थी। तो इन सब सारी चीज़ों का हमने बखूबी बताया है, ठीक है। तो आप लोग इसे रहने देते हैं शायद, है ना। ये अपना काम का ऐसा था, लेकिन इससे बाहर का जो ये इलाका है इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान को अब हम मिटा देते हैं, है ना। रियल में आप लोग नहीं मान लीजिए कि पाकिस्तान को मिटा रहे हैं, है ना। मैप से मिटा रहे हैं इसको, ठीक ना, क्योंकि कुछ ऐसा ही चीज बताने जा रहा हूँ कि ये भी मिटाना ही पड़ेगा, ये ऊपर से चाइना को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए आप लोग चिंता ना करें, लेकिन जो भी बताऊंगा मैं क्लियर बताऊंगा, है ना। उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छा लगे, बोले कि सर जीके कहाँ पूछता है सर, तो जीके पूछता है। अगर आप बिहार एसएससी, बीपीएससी और टीचर का भी जो यहाँ होता है इसमें कुछ कुछ पूछता है। फिर बिहार दरोगा, बिहार एसआई हो गया, यूपी का जो है हर राज्य स्तरीय जो ऐसा एग्जाम है, बिहार यूपी का जीके बांटा हुआ नहीं रहता है। जो हमने मैप बताया ये कहीं भी वही काम आएगा, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, है ना। तो ये बांटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, हमसे बेटर जानते होंगे। तो ये देखिए ये सब हमको मिटाना पड़ रहा है, म्यांमार जो है ना, क्योंकि हमें ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ कि फिलहाल हमें मिटाना मजबूरी है। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब चीज हमने बताया है, ठीक है। और मन से पढ़िए, बिना पढ़ाई का कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। ये नहीं कि माँ सरस्वती के साथ छल कपट कर रहे हैं, वो आरती उमाद कर रहे हैं और पढ़ाई कर ही नहीं रहे। आरती उमाद तो कर रहे हैं, करना चाहिए, ये मानता हूँ मैं, लेकिन उनसे ज्यादा किताब गांव में देखे हैं। गांव में क्या देखे हैं, कहीं भी मूर्ति पूजा होगा उसमें एक भी लड़का पढ़ने वाला नहीं रहता है, सब ढोल झाले के घूम रहा है, कोई पी लिया, कोई खा लिया, क्या क्या करते रहता है नाटक। तो उसमें वो लड़का उसमें से एक भी कामयाब नहीं रहता है। क्या करता है, माँ सरस्वती का पूजा करता है, वैसे पूजा नहीं होता है। अगर रियल पूजा करना है तो आप आइए, किताब से जुड़िए और अपने सिलेबस को फॉलो कीजिए, है ना। और दृढ़ लगन संकल्प के साथ लग जाइए, है ना। चलिए ये बांग्लादेश भूटान को रहने देते हैं, ठीक है। ये नेपाल को भी रहने देते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं हुआ। जो बाहरी जो बड़ा बड़ा कंट्री था उसे हमने मिटा दिया। आप लोग पता नहीं बोरिंग महसूस होता होगा, लगता होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। तो जी नहीं, बोरिंग महसूस नहीं होगा। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने बताया था पहले ही कि अब जो है मैं बताने वाला हूँ कुछ दूसरा चीज, है ना। मैं ये बताने वाला हूँ कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ना। तो इसमें एक गमछी झाड़, तो अंगोछा झाड़, तो क्या क्या है, लुंगी झाड़, ये कौन सा नियम है। लुंगी झाड़, अंगोछा झाड़, ये कोई नियम है, तरीका है, वो सब फालतू चीज है। मैप से पढ़िए, मैप जो है ना ये आपको पूरे वर्ल्ड को बैठा देगा कि हाँ स्लोवानिया कहाँ है, फिजी कहाँ है और चिली कहाँ है, ठीक है। तो ज्यादा वर्ल्ड जियोग्राफी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, देखिए अभी फिलहाल इसमें देखिए
तो कर्क रेखा, तो पहले ये देखिए कि ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, राइट। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसके नीचे का जो होता है लाइन, इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ऊपर का जो होता है इसे क्या कहते हैं? जो नॉर्थ के ऊपर होता है वो कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच में आता है, जो भारत को बीचों बीच क्रॉस करती है कर्क रेखा, ठीक है। अभी विषुवत रेखा ये हो गया। अब बोलिए कि सर इसमें कुछ और क्वेश्चन है कि तीनों रेखाएं जो है किस महाद्वीप को क्रॉस करती हैं? तो ये अपना हो गया ऐसे एक डब्बा डब्बा की तरह देखे होंगे, इसे पूरा बताते अच्छा से बनाते हैं इसको। वो जब वर्ल्ड में पढ़ाएंगे ना, बताएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे आप लोग को, है ना, कि वो अफ्रीका का बात कर रहा हूँ मैं। अफ्रीका ऐसी है एकदम ऐसे करके, ऐसे मिठाई की डब्बा की तरह ऐसे, और उसका कंट्री भी ऐसे ऐसे रहता है, देखिए हम कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब ऐसा उसका मैप ही है अफ्रीका का, है ना। तो अफ्रीका को तीनों रेखाएं क्रॉस करती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा एंड कर्क रेखा, है ना। ये आप क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऐसा महादेश है जो तीनों रेखाएं जहां से क्रॉस करती है, तो वो अफ्रीका महादेश है, राइट। तो अब विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पर क्या होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर वहां हाई होता है, ठीक ना। तो ये बताइए कि ये इंडिया है, तो ये यहाँ पर आप देखे होंगे कि अफ्रीका है, तो यहाँ से विषुवत रेखा क्रॉस करती है, यहाँ से विषुवत रेखा क्रॉस करती है, तो इंडिया के मतलब साउथ से नीचे से क्रॉस कर जाती है, इंडिया में क्रॉस, इंडिया की बॉर्डर को नहीं टच करती, लेकिन इंडिया के बाजू से क्रॉस कर जाती है। तो अक्सर एक चीज होता है, अब इंडिया के बीचों बीच कर्क की बात कर रहे थे हम, तो कर्क रेखा जो है इंडिया के बीचों बीच से यहाँ गुजरात हुआ, यहाँ ऐसे होते 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 ऐसे ऐसे क्रॉस कर गया, ठीक है। अब कितना राज क्रॉस किया, क्या किया, ये हमें नहीं मालूम है, हमें आइडिया कुछ है नहीं, बस देखते जाइए। तो ये इंडियन ओशियन के नीचे से क्या निकल गया? विषुवत रेखा, राइट। तो विषुवत रेखा निकल तो गया। तो हमने क्या बताया था कि विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। तो ये कर्क रेखा के जो ऊपर, कर्क रेखा के जो नीचे का लाइन है, यहाँ पर जो होता है सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है वो सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ये जो ये साउथ वाला जो इलाका हुआ, साउथ वाला एरिया हुआ, और ये जो नॉर्थ का एरिया है, ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ा तिरछी पड़ती हैं। ऐसे तो बिहार बोला सर, नॉर्थ में तो बिहार यूपी है, वहां भी कितना गर्मी है, गर्मी है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि साउथ के लोग काले होते हैं, है ना। तो और अफ्रीकन लोग को जानते ही है, ये नाइजीरिया है, केनिया है, लीबिया है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे, बहुत सा कंट्री है, तो सब लोग वहाँ काले काले लोग मिलेंगे आपको। तो ये इस विषुवत रेखा से क्रॉस करता है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि यहाँ गर्मी पड़ती है, इसी के कारण जो है साउथ के लोग वहाँ, यहाँ इसके नजीक होने के कारण वहाँ भी साउथ में ज्यादा गर्मी पड़ती है, और वहाँ के लोग काले काले पाए जाते हैं। काले देखो अधिकतर तो काले रहते हैं, है ना। तो समझ गए, यानी कि साउथ कर्क रेखा ऊपर जो है नॉर्थ, नॉर्थ भारत है, और नीचे जो है साउथ भारत है, साउथ इंडिया है, ठीक है। तो वहां कर्क रेखा के जो ऊपर वाला इलाका है, वहां पर सूर्य की किरण तिरछी गिरती है, तिरछी गिरती है, और यहाँ जो साउथ वाला इलाका है, यहाँ पे सीधी स्ट्रेट गिरती है, इसी कारण यहाँ पर गर्मी पड़ती है, और नीचे से विषुवत रेखा है ना। तो ये हो गया। तो अब बोलिए कि सर किस किस राज्य को कर्क रेखा करती है, सबसे ज्यादा किसको टच करती है, सबसे कम किसको टच करती है? तो उसके लिए आपको चाहिए इंडिया का मैप, कि यहाँ पर हिमाचल कौन सा राज्य जो होता है ना, राज्य वाला मैप तो रखिएगा। मैप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैप आप लोग रखिएगा हर हाल में, है ना। मैप हर हाल में आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं, अब मैप तो इसमें है नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं अनुमान से बता रहा हूँ। ये गुजरात हो गया, तो सबसे पहले पश्चिम से अगर कर्क रेखा निकली है तो ये गुजरात को क्रॉस करते हुए जाएगी, और यहाँ पर आपका मिलता है कौन सा? राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान का भी हल्का छोटा सा इलाका जो है, बंसुरा इलाका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंसुरा इलाका। तो इसका बंसुरा इलाका को भी क्या करता है, बंसुरा का जो इलाका है राजस्थान की सीमा को, कर कई लोग बोलते हैं सर राजस्थान का टच करता है, करता है राजस्थान, कहाँ करता है, कब किया हमें नहीं मालूम। तो आप लोग मैप पढ़े तब तो मालूम होगा ना। राजस्थान का जो एरिया है, ये राजस्थान का जो इलाका है कर्क का टच करता है। और बोलिए कि सर अभी इसके बाद कौन है? तो इसके बाद है अपना भारत का सोया प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सोया प्रदेश, समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को क्रॉस करती है। इसके बाद एक लंबा देखे होंगे, ऐसे ऐसे देखे होंगे लंबा, ये क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सटा हुआ है
बिहार का छोटा भाई झारखंड, जो झारखंड 2000 में अलग हुआ, तो ये झारखंड हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये अपना जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 है। तो बोले सर आपने तो हम लोग को पढ़ा कि 8 है सर, ये इतना ही कैसे है? तो ये तो हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, राइट। तो बोले यार कि सर अच्छा तो क्या बांग्लादेश को कर्क रेखा क्रॉस करती है? तो करती है। ये देखिए बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए ये अपना जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे आप कह सकते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा। मेरा वीडियो बार बार देखिएगा, आप लोग याद हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि सर आप क्या क्या बता दिए, क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे, ये सब तो सबको आइडिया है, ये तो नॉर्मल, ये बेसिक है। अभी अभी मैं डीपली में जाऊंगा तो फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना। तो ये त्रिपुरा हो गया। और इसके बाद जो हम जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, मिजोरम। क्या हो जाएगा ये, मिजोरम हो गया यार। देखते हैं कौन करते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और त्रिपुरा 7, मिजोरम 8 हो गया 8। सबसे ज्यादा कहेगा तो एमपी, यानी कि कर्क रेखा जो है ये सबसे ज्यादा किस देश की सीमा को, किस राज्य की सीमा को क्रॉस छूती है, टच करती है, क्रॉस करती है, तो यह है एमपी, एमपी, ठीक है। और सबसे कम तो राजस्थान। बोले सर राजस्थान इतना बड़ा है और सबसे कम, तो उसका नीचे का इलाका टच करता है, बंसुरा का इलाका सबसे कम कहेगा तो राजस्थान, ठीक है। और कहा कि सर ये जो सेवन सिस्टर जो है, इसका सेवन सिस्टर पहले समझना हो कहां से, वो मैं बताऊंगा। तो सेवन सिस्टर जो है उसका कोई राज्य टच करता है क्या? तो करता है। कौन कौन टच करता है? त्रिपुरा क्या है, सेवन सिस्टर है। मिजोरम क्या है, सेवन सिस्टर है। तो बोल रहा है कि सेवन सिस्टर कितने राज्यों को क्रॉस करता है कर्क रेखा? तो 2 राज्यों को। कौन कौन? त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम, राइट। तो त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, है ना। कर्क रेखा है यानी कि 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश को छोड़ दिया, ये तो अलग कंट्री है। और ये त्रिपुरा और मिजोरम 8 स्टेट को क्रॉस करती है। ये कभी भूल सकते हैं? मैप अगर याद है भूलिएगा नहीं भूलिएगा, इसलिए मैप से कोशिश ही पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने कर्क रेखा के बारे में बताया। अभी अब एक और क्वेश्चन आता है, बता देता हूं मैं, रुकिए इसको अच्छा से ही कर मिटा देता हूं। सॉरी मैप उतना अच्छा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्या करूँ, लेकिन जो भी बस समझा दे रहा हूँ, इतना है कि हाँ आप लोग समझ जाइए, है ना। तो ये हो गया अपना, है ना। ये तो खैर बिहार है, तो इसको बिहार को रहने दीजिए, ऊपर तो नेपाल है ना। ये अपना बिहार है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अगले वीडियो में हम डालते हैं, बताते हैं आप लोग को, ठीक ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा उचित नहीं है ना। तो इसमें मैंने कर्क रेखा बता दिया। कर्क रेखा छोटा ही टॉपिक है, लेकिन वो ऐसा समझिए कि आइंदा फिर ये गुजरात राजस्थान का सबसे छोटा इलाका, सबसे कम राजस्थान से, उसके बाद एमपी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश अपना हिस्सा अब रहा नहीं, है ना। तो उसके बाद फिर आता है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों को जो है ये कर्क रेखा क्रॉस करती है। हमने ये भी बताया कि कर्क रेखा के जो ऊपरी वाला इलाका है, नॉर्थ वाला साइड है, वो साउथ वाले की अपेक्षा थोड़ा ठंडा कम गर्म रहता है, ठीक है। साउथ में गर्म भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि साउथ में जो है कर्क रेखा की जो है सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट सीधी गिरती है, सीधी पड़ती है। और जो नॉर्थ में जो है ये सूर्य की किरणें है तिरछी गिरती है, ठीक है। और जो हमने ये भी बताया कि कौन सा महादेश है जहाँ पर 3 लोग है, तो यह सबको मालूम है, बस मैंने रिवीजन करवा दिया कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा। साउथ अफ्रीका कंट्री है ये, साउथ अफ्रीका का, वहां से इतने क्रॉस। तो ये साउथ अफ्रीका देखे होंगे आप, बिल्कुल एशिया हमारे से है और थोड़ा सा नीचे अफ्रीका है, उसको बीच बीच क्रॉस करते हुए निकल जाती है ना। तो यहाँ पर साउथ ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है ना। तो ये चीज बताया था हमने। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताते हैं सेवन सिस्टर एंड और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अगले वीडियो में बताते हैं आप लोग को। तब तक के लिए